नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और तीन बहुत ही खास प्राचीन जड़ी बूटियों को समझेंगे, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और जटामांसी, और जानेंगे कि ये आज की हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिमाग के लिए कितनी काम की हो सकती हैं। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल थक गया है? आजकल की जो तेज रफ्तार जिंदगी है ना, उसमें मेंटल थकान, स्ट्रेस और फोकस की कमी, ये तो जैसे आम बात हो गई है। और हम सब कहीं ना कहीं अपनी दिमागी ताकत बढ़ाने और इस तनाव से थोड़ा छुटकारा पाने के तरीके ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि हजारों साल पहले ही आयुर्वेद ने इन समस्याओं का हल खोज लिया था। आयुर्वेद हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा पारंपरिक ज्ञान देता है जो आज के इन मॉडर्न चुनौतियों का एक तरह से प्राचीन जवाब है। देखिए, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो मेध्य रसायन की अवधारणा पर टिका है। ये वो खास जड़ी बूटियां हैं जिन्हें एक तरह का पावरफुल ब्रेन टॉनिक माना जाता है, जो याददाश्त और बुद्धि बढ़ाने के लिए सदियों से जानी जाती हैं। चलिए आज ऐसी ही तीन मेन जड़ी बूटियों को और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मी की। इसका नाम भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है, जो ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं। पारंपरिक रूप से तो इसे याददाश्त बढ़ाने वाली सबसे प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक माना जाता है। अगली जो जड़ी बूटी है वो है शंख पुष्पी। इसका नाम बड़ा सीधा सा है। इसके फूल शंख के आकार के होते हैं, इसीलिए शंख पुष्पी। और ये अपने शांत करने वाले गुणों के लिए काफी मशहूर है, जो मन को आराम देने में मदद करती है। और तीसरी है जटामांसी, जिसे हिमालय का मरहम भी कहा जाता है। ये हिमालय में काफी ऊंचाई पर, करीब 3300 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उगने वाला एक पौधा है, जो अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। तो सवाल ये है कि ये जड़ी बूटियां हमारी याददाश्त और फोकस को आखिर बेहतर बनाती कैसे हैं? चलिए इस पर पारंपरिक और आधुनिक दोनों नजरियों से एक नजर डालते हैं। अब ब्राह्मी की बात करें तो यहाँ पर ना दो अलग अलग नजरिए हैं और दोनों ही बड़े दिलचस्प हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के हिसाब से ये वात दोष को बैलेंस करती है। अब ये वात दोष क्या है? ये शरीर की गति और हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी एनर्जी है, तो इसे संतुलित करके ब्राह्मी याददाश्त को बढ़ाती है। दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस। उसका कहना है कि ब्राह्मी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो दिमाग के सेल्स को डैमेज से बचाते हैं और इससे हमारी सीखने की क्षमता बेहतर होती है। और जब लंबे समय तक कोई दिमागी काम करने से थकान हो जाती है, तो ऐसे में शंख पुष्पी को पारंपरिक रूप से एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसे एक पावरफुल मेमोरी बूस्टर माना जाता है, जो ब्रेन की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जड़ी बूटियां हमारे मानसिक स्वास्थ्य, मतलब कि स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड को मैनेज करने में क्या रोल निभाती हैं। चिंता कम करने में भी ब्राह्मी की भूमिका को दो तरह से समझा जा सकता है। आयुर्वेदिक नजरिया कहता है कि यह फिर से वात को बैलेंस करके हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है। वहीं मॉडर्न साइंस बताता है कि इसमें एंटी एंजाइटी गुण हो सकते हैं, जो शायद नर्वस सिस्टम में होने वाली सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं जटामांसी की। हाल ही में 2023 में एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल में एक अहम क्लिनिकल ट्रायल पब्लिश हुआ। इसमें ये जांचा गया कि स्ट्रोक के बाद होने वाले डिप्रेशन पर जटामांसी का क्या असर होता है। इससे इसकी वैज्ञानिक साख और भी मजबूत होती है। और ये जो नतीजे हैं ना, वो वाकई देखने लायक हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। जिस ग्रुप को जटामांसी दी गई, उनका डिप्रेशन स्कोर 25.7 से घटकर सीधा 16.2 पर आ गया, मतलब एक बहुत बड़ी गिरावट। और इसकी तुलना में जो प्लेसिबो ग्रुप था, मतलब जिन्हें एक ऐसी गोली दी गई जिसका असल में कोई असर नहीं होता, उनके स्कोर में देखिए लगभग कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि स्टडी इस नतीजे पर खत्म हुई। रिसर्चर्स ने ये निष्कर्ष निकाला कि जटामांसी असल में स्ट्रोक के बाद के डिप्रेशन को मैनेज करने में असरदार है। और अच्छी बात यह है कि ट्रायल के दौरान कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला। लेकिन देखिए, किसी भी हर्बल इलाज की तरह ये जरूरी है कि हम इसके मौजूदा सबूतों और जो जरूरी सावधानियां हैं उन पर एक बैलेंस्ड नजर डालें। अच्छा, अगर हम ब्राह्मी पर हुई अभी तक की रिसर्च को देखें तो ये तस्वीर सामने आती है। उम्र से जुड़ी याददाश्त की कमी के लिए इसे संभवतः प्रभावी यानी लाइकली इफेक्टिव माना जाता है, लेकिन चिंता और डिप्रेशन जैसी दूसरी स्थितियों के लिए अभी तक पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत नहीं मिले हैं।
ब्राह्मी का इस्तेमाल करने से पहले कुछ सावधानियों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये थायराइड हार्मोन के लेवल को और हार्ट रेट को प्रभावित कर सकती है और कुछ दवाओं के साथ इसका रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए सबसे सेफ तरीका यही है कि इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ली जाए। और आखिर में एक नज़र डालते हैं कुछ संभावित साइड इफ़ेक्ट्स पर। ब्राह्मी लेने से कभी-कभी मुंह सूखना या जी मिचलाने जैसी दिक्कत हो सकती है। शंख पुष्पी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है, तो जिन लोगों का बीपी पहले से ही कम रहता है उन्हें सावधान रहना चाहिए। हालांकि जैसा कि हमने देखा, जटामासी के क्लिनिकल ट्रायल में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया था। तो ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या ये प्राचीन जड़ी बूटियां, जिनका इस्तेमाल हजारों सालों से हो रहा है, आज हमारे दिमाग की मुश्किल चुनौतियों का मॉडर्न समाधान बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान और परंपरा दोनों मिलकर आज भी तलाश रहे हैं।